नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर के कहर के बीच दुनिया में दो ऐसे पॉइंट है जहां पे हमेशा आशंका बनी रहती है कि इसको लेकर के विश्व युद्ध न छिड़ जाए। एक है ताइवान, जिसे कि चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना मानता है, और दूसरा है यूक्रेन, जिसको लेकर के रूस काफ़ी आक्रामक है। यहाँ हम बात करेंगे यूक्रेन को लेकर के अमेरिका द्वारा जारी की गई एडवाइजरी पे। वहाँ अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी किया है जहाँ और उसमें कहा गया है अपने नागरिकों से कि वो तत्काल यूक्रेन को छोड़ दे। राजनयिकों के परिवारों से भी कहा गया है कि यही सही होगा इस समय। उधर खबर ये भी है कि रूस ने भी अपने राजनयिकों और उनके परिवार को यूक्रेन से निकाला है। दरअसल है क्या जिसको लेकर के ये आशंका जताई जा रही है कि रूस कभी भी यूक्रेन पे हमला बोल सकता है। इसी को समझने की कोशिश करते हैं। 90-91 के दौर में जब रूस का विघटन हुआ, उसी में से निकला यूक्रेन। और यूक्रेन कुछ दिनों तक तो वहाँ रूस समर्थित सरकार रही, लेकिन बाद के दिनों में उसके खिलाफ वहाँ पे बगावत हो गई, धरना प्रदर्शन होने लगे। तो 2014 में इसी की आड़ में रसिया ने जो है, सरकार तो चली गई लेकिन रसिया ने जो है क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। जो क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट था, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। पूर्वी यूक्रेन में रूस जो है विद्रोहियों को समर्थन करता है और यूक्रेन उनसे लड़ता रहता है। यहाँ तक भी बात चल रही थी। इसी बीच क्या हुआ कि यूक्रेन यूरोप का पार्ट हो गया और नेटो की सदस्यता चाह रहा है। पश्चिमी देश उसे गले लगा रहे हैं। रूस कह रहा है पश्चिमी देश और अमेरिका से कि आप उसे नेटो का सदस्य मत बनाइए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेटो के सदस्य बनने में रूस को क्यों आपत्ति है। रूस को इस बात को लेकर के आपत्ति है कि जैसे ही वो नेटो का सदस्य बन जाएगा, वैसे ही पश्चिमी देश और अमेरिका उसके दरवाजे पे आकर कर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि रूस और यूक्रेन मिले हुए हैं। दूसरी बात कि यूक्रेन को रसिया जो है उसी नज़र से देखता है जिस नज़र से वो 1991 में उससे अलग हुआ था, यानी कि उसका पार्ट रहा है, तो उसके सामने तो छोटा ही है। इसी बात पे दोनों तरफ से तनातनी है। यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है, क्रीमिया खो चुका है, लेकिन अब और नहीं ये स्टैंड ले चुका है। अब पश्चिमी देशों का उसे समर्थन है। इस मुद्दे को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में फ़ोन पे बातचीत भी हुई और ये सुझाव दिया गया कि बातचीत से ही मसले को सुलझाते हैं। लेकिन बहुत दिनों से ये खबर आ रही कि लगभग 1 लाख सैनिक, टैंक वगैरह यूक्रेन की सीमा पे रसिया ने तैनात कर रखे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इतने काफ़ी संख्या में सेना यदि तैनात की जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। जब भी कोई बात होती है दुनिया से, अमेरिका से, तो रसिया कहता है कि उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं। कोई भी देश ये नहीं मानता है कि उसका हमला करने का इरादा है। अमेरिका के खुफिया सोर्सेज ये बता रहे हैं कि नए साल में कभी भी यूक्रेन पर रसिया हमला बोल सकता है। दरअसल रसिया अपना दबदबा कायम रखना चाहता है और यूक्रेन जो है छटपटा रहा है उसके दबाव और वर्चस्व वाले क्षेत्र से निकलने के लिए, और इसमें जो है पश्चिमी देश और अमेरिका उसके सहायक साबित हो रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने भी सैनिक भेजने का फैसला किया है कि हम भी भेजेंगे। फिर उधर से यदि हमला होगा तो हम यूक्रेन की मदद के लिए आएंगे। ये बाइडन साफ साफ पुतिन को बता भी चुके हैं। रूस के सामने चुनौती है कि अमेरिका के सामने झुकना नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों बाद रूस जो है अमेरिका के सामने फिर से तन करके खड़ा होने लगा है और जवाब देने लगा है। तो कह सकते हैं कि ये वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है, और इस वर्चस्व की लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया झुलस जाए जो कोरोना से पहले से झुलस रही है। इस पूरे घटनाक्रम पे हमारी नजर है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन